आपको भी दंग आए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में वो हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय राजीव लोचन भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन भगवान का मंदिर है। राजीव का अर्थ होता है कमल। तो आपको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ राजीव भैया। इस्लाम भारत में था, भारत में रहेगा, मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं। जो इस्लाम नहीं रहेगा, कोई भी धर्म नहीं रहेगा ऐसा कहे वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं है, ये बात कही जा चुकी है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में था। इंद्रेश जी थे, जगदम्बिका पाल जी थे, मौलाना उमर इलियासी थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती साहब थे। सबके सामने 10,000 मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहा। बहुत सारे लोगों ने आई लव मोहम्मद कहा। किसी पर भी FIR दर्ज नहीं की गई है। सही पकड़े हैं। सब स्वीकार किया गया। यानी तौकीर रजा जैसे लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने वालों पर FIR दर्ज हो रही है, जबकि मैं खुद उन लोगों का विरोध करूंगा जो मेरे नबी के नाम पर जैश मोहम्मद नाम का संगठन फैलाकर आतंकवाद फैलाते हैं, दूसरों की मंदिरों को तोड़ते हैं, पोस्टर को फाड़ते हैं, झंडों को फाड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे दंगाइयों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और तौकीर रजा का मैंने स्टेटमेंट देखा कि इस देश में अल्लाह और रसूल का नाम नहीं लेने दिया जा रहा है। मुसलमान अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह, रसूल और आले रसूल को चाहने वाले सबसे ज्यादा सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं। इतना चाहते हैं कि इतना सऊदी अरब, ईरान, इराक में भी चाहने वाले नहीं है। मुसलमान समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद भी ये आरोप लगाना कि यहां अल्लाह, अरे हर मुसलमान के घर में अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, दिलों में नाम लिखा हुआ है। हम कलमा ही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे बात तो सही है, ज्यादा मुसलमान दुनिया के इंडोनेशिया के बाद भारत में रहते हैं। और ये कहना कि यहां पर नबी का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है, भड़काने वाली बात है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे जेल में परमानेंट डाल दिया गया है। तौकीर रजा को भी परमानेंट डाला जाए। बहुत खतरनाक आदमी है ये देश के लिए। उसका स्टेटमेंट पूरा जहर फैलाने वाला था। उसको जेल में डाला जाए, बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार को आप रख लीजिए। ये सारे आप प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उसको खाना खिलाइए। यासीन मलिक को आप ऐसे लोगों को घुंघराले बाल वाली कर लेती है, किताबें लिखती है, नक्सलवाद आतंकवाद का सपोर्ट करती है, उनको आप रख लो। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आप दल्लाली कर रहे हो। नाशुक्र हो अल्लाह के नाशुक्र हो आपको। जाके धोखे से भी पाकिस्तान, बांग्लादेश में पैदा हो गए, चीन में पैदा हो गए ना। पिक्चर चालू करो बे। आपको नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। शिया और सुन्नी के नाम पर बताया जाता है। सरजमीन खोलो, भारत माता की जय। नहीं, दोनों साथ में बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, 20 सेकंड। नहीं, एक एक करके फिर से अगेन एक इतनी अच्छी बात हो रही है। शिवा भाई ने क्या कह दिया? गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। इनके सीने पे सांप लौट गया। यार गुंडे बदमाशों से कार्रवाई हो रही है तो आपको क्या पति होनी चाहिए? मौलाना तौकीर रजा की जांच होनी चाहिए। दोनों की बात आगे, दोनों फैयाज साहब ये बताइए, कोई अगर हिंसा करता है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हिंसा करने वालों के लिए कानून बराबर तो होना वही तो चाहिए। कर रही होगी सरकार। क्यों नहीं हुआ ना? रामनवमी का जुलूस निकले या कोई भी जुलूस निकले, मस्जिदों के आगे नाच करते हैं, मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मजा नहीं आ रहा है। मस्जिदों के ऊपर क्या गंदगी फेंकते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, के घर में जिसने गोली चलाया, एनकाउंटर कर दिया गया उसका। बैनर ले लो। तौकीर रजा के ऊपर पुलिस हमारी कार्रवाई करे। एक करके प्लीज फिर से। ठीक है, 20 सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड में प्लीज। अच्छा रहेगा ना, ये सबके पास आ जाऊंगा एक एक करके ना। 20 सेकंड। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का आप पैसा देखिए, पैसा नहीं, एक फेड डाउन, अगेन फेड डाउन, सबका फेड डाउन किया। मैं आप लोगों से आगे होता हूं प्लीज। देखिए मैंने वैसे फेडर डाउन कर, किसी की आवाज ऊपर नहीं जाएगी। देखिए 20 सेकंड प्लीज, 20 सेकंड में अगर आप अपनी बात रखेंगे सबका नंबर आएगा ना। अपनी बात रखिए 20 सेकंड। मंदिर मस्जिद बांट ना पाए, ऐसा हो इंसान। राम रहें या रहीम रहें, दिल में बसे बस इंसानियत। इतना आप नहीं समझ पा रहे। एक बात, दूसरी बात, सवाल सीधा सा सब पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से
कि आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो नफरत की बात करेगा, समाज में हिंसा फैलाने की बात करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों नहीं पाती है। आखिर जो पहली बार आई लव यू मोहम्मद बोला गया, फिर उसके बाद आई लव यू बजरंग बली, फिर आई लव यू महादेव, ठीक है, अच्छी बात है, सब अपने अपने आराध्य को आई लव यू बोले, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। कानपुर में जब ये बात आई थी, उसी समय मिलजुल के बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने शिवम सोशल मीडिया पे समाधान नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पे जब बात फैली थी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इसको क्लियर करना, लोगों को समझाना कि कोई बात नहीं, सब अपने अपने आराध्य को आई लव यू बोल सकते हैं। अगर उसी समय सरकार ने इस पे एक्शन ले लिया होता, इसको फैलने नहीं दिया गया होता, हर जगह आपने सैनिटाइज कर दिया होता। सवाल गंभीर है, और जवाब दीजिए। तो आज ठीक है, घटना नहीं अनुराग जी हो गया, सवाल ही सवाल थोड़ी पूछेंगे, जवाब भी तो लेंगे ना। हो गया अनुराग जी, नहीं अपना आगे अब शिवम बोलेंगे बस। चलिए, मैं इसीलिए चुपचाप रहा कि राजा जी अपनी आशा है कि इस बार मुझे बोलने का समय दिया जाएगा। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि अनुराग भाई की सही जगह तो मुशायरा है, कहां आप इनको आज तक चले आए। मैंने कहा ना आपको, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला, किसी लिए नहीं बोला। आप देख रहे हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर ऐसे ही काउंटर करूं, थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपसे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कैसे प्रदेश शांत रहे जब दंगे को भड़काने वाले टीवी पर ही आकर बैठ जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों होती है, धार्मिक आजादी है। अरे मेरा पूरे पैनल के सभी महानुभाव से और इंक्लूडिंग एंकर हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इस देश में कानपुर से लेकर कहीं पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी ने छुआ भी हो और उसका कोई एक वीडियो, ऑडियो, फोटो कुछ भी हो तो कृपया करके हमें दे। मेरे देश की, मेरे प्रदेश की पुलिस ने आकर साफ साफ कहा कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं बार बार कि पुलिस का काम है, पुलिस को रोकना चाहिए। रोक दिया तभी सब कंट्रोल में है। बात तो सही है। अरे 2013 में सितंबर से लेकर अक्टूबर 1 महीना तक दंगा चला था मुजफ्फरनगर में। 815 दंगे वाले यहां पर भाषण देंगे। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुई, प्लीज आप इनको रोकेंगे प्लीज बीच में, थैंक यू। अब मैं एक और चीज जल्दी से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय यह है, मेरे बराबर में जो मुस्लिम स्कॉलर लिखकर बैठे, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने बहुत ही खतरनाक बात कही। कहते हैं अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं आते तो मारे जाते। कौन मार देता भाई? ये आदमी पहले ही, प्लीज आप रिवाइड कर, प्लीज बीच में, मैं इनके बीच में। और ये आदमी पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री, आदमी इस देश के प्रधानमंत्री और महामहिम आनंदीबेन पटेल के बारे में बहुत गलत बोल चुका है। और ये इस तरह की भाषा यहाँ पर इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर बोल रहा है, ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। प्लीज आप इनको रोकेंगे, मैं इनके बीच में जिक्र पर आ जाने से बोलना नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दंगाइयों ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? डरने की जरूरत है। दंगाई डरना चाहिए भाई, और दंगाई डरेंगे और तभी ठीक हो सकता है। और अंत में आकर एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, चीजें दुरुस्त है, पुलिस अपनी जगह बिल्कुल पूरे तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद नहीं लिखने दिया जा रहा, इस तरह का एजेंडा मैं मानता हूं इस देश के किसी भी राष्ट्रीय चैनल से भी फ्लोट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई अगर ये सबूत है तो दिखाएं। ये जो बराबर में बैठकर शेर शायरी कर रहे हैं, इनके पास अगर कोई सबूत है तो दिखाएं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो देश में आग क्यों लगाई जा रही है? महिलाओं बच्चों को आगे लाकर जो है इस देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्यों? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझकर। नहीं होनी चाहिए भाई। भैया ये जानिए भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? सरकार ने ऐसे कभी नहीं कहा कि ऐसे कहीं नहीं कहा सरकार। आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप रैली देख लीजिए, हर जगह अगर लोगों ने, अगर किसी ने आई लव मोहम्मद का अगर कोई लेके अगर जुलूस निकाल रहा है या बैनर उठा रहा है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कोई पुलिस नहीं आए थे। मजा नहीं आ रहा है। देखिए किसी सरकारी को नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया, अपनी जगह पे खड़े होके अपनी मस्जिद के बाहर अगर वो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद और नारे लगा रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं बताता हूं, वो कहीं नहीं गए, कहीं पे कहीं होकर सही पकड़े हैं। क्या कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, ये पूरी वीडियो मौजूद है। उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी शिवम ने, आपने कहा कि सीनियर, आपने मुझे कहा सीनियर, तो शिवम ने आपत्ति जताई कि कोई सीनियर नहीं है, तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मोदी ने अलबानी को सीनियर नहीं माना।